है कि इन लोगों ने हमारी बाबा साहब की रैली नहीं निकालने दी थी, तो मैंने भैया तुम भी हमारे यहाँ कोई कलश यात्रा वगैरह हम नहीं लाएंगे। उत्तर प्रदेश के एटा के जैनपुरा गांव में भागवत कथा के बाद कलश यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन जब ये कलश यात्रा दलित समुदाय के इलाके में पहुंची तो वहां पर इस यात्रा को रोक दिया गया। भारी पुलिस बल वहां पर बुलाया गया और इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई। दरअसल दलित समुदाय का कहना है कि 14 अप्रैल के दिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही थी तो ठाकुर समाज के लोगों ने उनकी शोभा यात्रा जैनपुरा गाँव में नहीं निकलने दी। इसकी एवज में जब भागवत कथा के बाद कलश यात्रा निकाली जा रही थी तो उन्होंने भी इस कलश यात्रा को रोक दिया और उनसे परमिशन मांगी। वहीं ठाकुर समाज का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की परंपरा गांव में पहले कभी नहीं थी, वो एक नई परंपरा चालू करना चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने उनसे परमिशन मांगी थी और उनकी शोभा यात्रा रोक दी गई थी। लेकिन भागवत कथा के बाद कलश यात्रा हमेशा गाँव में निकलती आई है, किसी का कोई विरोध नहीं रहा। वहीं दलित समुदाय का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालने के दौरान उन्होंने डीजे पर गाने बजा रखे थे। जब किसी की बारात या फिर किसी की शादी या विवाह होता है तो ऐसे मौकों पर लोग डीजे बजाते हैं खूब तेज आवाज में, लेकिन कभी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए उन्होंने बेवजह परमिशन की मांग की, जबकि हर जगह गाने बजते हैं, डीजे बजते हैं। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निकलती है तो कुछ लोगों का विरोध हमेशा रहता है और इसी वजह से उन्होंने भी अपने इलाके से उस शोभा यात्रा को निकलने में अपना ऐतराज जताया। आपको बताते चलें कि 14 अप्रैल के दिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो ठाकुर समाज के लोगों ने जब दलित समुदाय को रोका था तो दलित समुदाय ने कहा था कि हम भी आपकी कलश यात्रा नहीं निकलने देंगे। उस पर ठाकुर समाज के लोगों ने कहा कि मत निकलने देना। लेकिन जब उनकी कलश यात्रा को रोका गया तो वहां पर भारी पुलिस बल को बुला लिया गया। इसके बाद उनको परमिशन मिली और उसके बाद वो कलश यात्रा संपूर्ण हुई। आपको बताते चलें कि जगह जगह पर देश में जातिगत तनाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, कहीं मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विरोध होता है, जिस पर भीम आर्मी कहती है कि राजस्थान के हाईकोर्ट में जहां पर मनु की प्रतिमा लगी हुई है तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बहुत पहले लग चुकी है। उन्होंने एक चेतावनी भी जारी की, अगर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लग सकती तो राजस्थान से मनु की प्रतिमा भी हटा दी जाएगी। जैनपुरा गांव के ठाकुर समाज के लोगों का कहना है कि जब से ये भीम आर्मी एक्टिवेट हुई है तब से कोई ना कोई विवाद बना रहता है। इससे पहले गांव में शांति रहती थी, कोई विवाद नहीं था। वहीं भीम आर्मी का कहना है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सीख रही है और वो उसी सीख पर चल रहे हैं। अगर उनका विरोध होगा तो वो भी विरोध करेंगे, अगर उनकी यात्रा रोकी जाएगी तो वो भी यात्रा को रोक सकते हैं। ये बात समाज को बतानी आवश्यक है और इसीलिए भीम आर्मी आगे आकर इस पर अपना फैसला लेती रहती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।